नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। मैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में सिर्फ पैटर्न बेस्ड दिखाने की कोशिश करूंगा। पहली बात है, इट इज़ नॉट ए बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। तो दोस्तों, मैंने आज निफ्टी का चार्ट लिया है पोस्ट मार्केट। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट एन बाय एंड सेल, दिस इज़ गोइंग टू बी ए पैटर्न बेस्ड सिस्टम। पैटर्न बेस्ड सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आप देख सकते हो मैंने लाइन चार्ट लिया है, ठीक है। दूसरी सवाल मुझे लोग पूछते रहते हैं, हाँ बहुत से लोग पूछते रहते हैं, ट्रेडिंग व्यू में डीएम करके पूछते हैं, सर आपका एलियट वेव अलग है, दूसरों का अलग है करके। एलियट वेव, एलियट एक व्यक्ति जिसने इसको स्टडी किया, जहां तक वो जान सकता था वो उसने जाना और उसने अपना बात बताया। इसमें डिफरेंस क्या है कि 60 से 70% लोग इस चीज को पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं समझते। बिहेवियर एनालिसिस करके उसने बताया, लेकिन बहुत से लोग ने सही सही नहीं समझते। दूसरा इसमें चीज क्या है कि जो टर्न अराउंड होती है, जैसे ही मार्केट ऐसे अपना रुझान बदलती है, तो मैं ब्लैक ले लेता हूं, रुझान ऐसे बदलती है तो इसके स्टॉप्स बड़े रहते हैं। वो क्यों, मैं बताता हूं। और मैं आज इसको दो कारण से बता रहा हूं कि ये पैटर्न, कौन सा पैटर्न इसने कंप्लीट किया और मोमेंटम इंडिकेटर क्या हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में बताता हूं। मोमेंटम इंडिकेटर अभी 0 पे है, +9 पे दिखा रहा है, यानी कि +9 पॉइंट, सिर्फ 9 पॉइंट अबव द जीरो लाइन। और ये जीरो लाइन किसका है? 34/5 मूविंग, सिंपल मूविंग एवरेज का वोल्टिलिटी है, ठीक है। एसएमए का वोल्टिलिटी है ये, एसएमए का वोल्टिलिटी, डिफरेंस ऑफ द वैल्यू बाय पॉइंट्स वाइज ये आता है, ठीक है, अगर आप ऑसम ऑसिलेटर के बारे में जानते हैं तो। और मैंने हमेशा कहा है कि जब तक हमें एक फेलियर टू मेक ए न्यू हाई नहीं मिलता, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। क्या हमने यहां पे सेल किया? यस, वी वेर वेटिंग फॉर दिस टू रिटर्न फ्रॉम वेयर, यहां से ऊपर जाने के तक हम लोग वेट किए, हम लोगों ने सेल किया, इंट्राडे का सेल था। नाउ व्हाट चेंज्ड? नाउ व्हाट चेंज्ड, आई विल टेल यू। दिस बिकेम ए फर्स्ट स्ट्रोक, दिस इज एन ए काउंटर मूव। अभी हम इसको काउंटर मूव करके क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं, ये मोमेंटम मूव करके रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते? इसके लिए कारण ये है कि ये एक रेंज बाउंड सिस्टम में है। रेंज बाउंड सिस्टम में हम इसे हमेशा काउंटर मूव ही कंसिडर करेंगे, इसे फ्रेश न्यू मोमेंटम करके हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। जब तक एक ब्रैकेटेड मार्केट से मार्केट या ऊपर या नीचे नहीं जाता, तब तक हम उसे मोमेंटम फेज करके एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा हम पीछे रहेंगे। लेकिन इंटरनल स्ट्रोक्स जो है, इट इज इट इज बिटवीन द स्ट्रोक्स है, इसे हम काउंट जरूर करेंगे, वी विल काउंट दैट मिनिमम स्ट्रोक्स, ठीक है। तो इसके जब काउंट करना है तो आपको 1 आवर में जाना है, 1 आवर में आप आराम से काउंट कर सकते हो। यू कैन मेक दिस वेरी इजीली। यहाँ पे मैं आपको काउंट दिखा देता हूँ, आई थिंक इट शुड हेल्प यू। 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस बिकम 5 वेव, ये 5 वेव बना। यहाँ पे बोथ द कंडीशंस मीट, ये एक्सपांडिंग फ्लैट है बीच में, वेव 4, ठीक है, एंड वेव 2 इज द शार्पेस्ट वन। जो वेव 2 है वो बहुत शार्प है, यानी कि भाई बोथ द कंडीशंस मीट हियर, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव अ 5, वी हैव दिस 5 वेव डाउन, 5 1 2 3 5 3 5 बना, ठीक है। एंड दिस 3
इज बेसिकली ए वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न। इसे हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर गया। इसे हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न के नाम से ही हम इसे पहचानते हैं, और इसको कुछ और नहीं कहते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न। कॉम्प्लेक्स पैटर्न का मतलब आपको सिर्फ एक ही समझना है कि भाई ये सिंप्लिसिटी से अलग रहता है, जो सिंपल पैटर्न है उससे अलग रहता है। अभी मैं सिंपल पैटर्न, अच्छा सर ये सिंपल पैटर्न क्या होती है? सिंपल पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। सो लेट मी टेक दिस कलर डिफरेंटली, लेट मी टेक दिस। आपने इसे काउंट बराबर किया, was it simple or complex? द आंसर शुड बी सिंपल। अरे सिंपल है सर, ये 2 नीचे आया, ये धड़ल भड़ल किया और ऊपर चला गया, सिंपल है ना। अगर ये सिंपल है तो ये इसको काउंट नहीं कर सकते आप। इसे 1 2 3 ए, 1 2 3 बी, बाद में 1 2 3 सी, ऐसा काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो इसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न ही बोला जाता है। जब यहां पे आई तो यहां पे आपको और एक एबीसी मिलता है, ये पैटर्न ए, ये पैटर्न बी और ये पैटर्न सी। ध्यान में रहे, सी पैटर्न में 5 वेव कंपलसरी आपको अनफोल्ड होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको देखिए बहुत सिंपल ही बात है, इसको हम एबीसी ही करेंगे, लेकिन इसको हम एक्स वेव के नाम से जाना जाता है। इसे एक्स वेव के नाम से हम जाने जाते हैं, इसको एक्स के नाम दे देते। एक इंटरमीडिएटरी स्विंग को एक्स के नाम से जाना जाता है, इसे हम प्राइमरी ए के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ही आपको एक एक्स पैटर्न मिलता है तो आपको प्राइमरी ए, प्राइमरी आप इसे प्राइमरी एबीसी भी कर सकते हो, सॉरी माफ कीजिए, एक्स निकाल दीजिए, ये प्राइमरी ए बना, सॉरी थोड़ा भूल गया था, ये प्राइमरी बी बना, और अभी आपको ये सी वेव मिलेगा। सी वेव भी आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये क्यों? यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है। सी वेव क्यों कॉम्प्लेक्स मिलेगा? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना हो वैसा। सी वेव जो बना वो कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पे, तो ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। देन दिस एंटायर स्ट्रोक इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रोक। ध्यान रखिए, मैं इस पे लिख देता हूं, दैट स्ट्रोक इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रोक। कॉम्प्लेक्स पैटर्न, कॉम्प्लेक्स पैटर्न स्ट्रोक। जैसे ही आपको एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न स्ट्रोक मिलती है तो आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई अगर हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पैटर्न देखा है तो क्या हम आगे भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न देख सकते हैं? द आंसर इज यस। एंड यहां से चलते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स पैटर्न डेफिनेटली मिलेगा। ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, ये सिंपल पैटर्न है, ये सिंपल पैटर्न, ठीक है। तो ये बना काउंटर स्ट्रोक 2। अगर आप इसे काउंटर स्ट्रोक 2 कहते हो, और इसे समझो कि हमने ये ऑरेंज कलर का सी लगा देते हैं, यहाँ पे सी कहाँ है? सी है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का सी लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का सी लगा दिया, अब ये बनता है प्राइमरी ए, ये डबल पैरेंथेसिस में प्राइमरी ए, सिंगल पैरेंथेसिस में प्राइमरी ए बनती है, जिसको हम लोग थोड़ा सा नंबरिंग में बड़ा कर देते हैं। अब ये त्रिवेव बनी तो इसको हम लोग सिंगल पैरेंथेसिस का प्राइमरी बी बनाएंगे, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि अगर ये ए बना और बी नया एक्सटेंशन किया, न्यू एक्सटेंशन किया, व्हाट विल बी द स्ट्रोक के बाद का आपको सी वेव कितना आएगा? सी वेव का लेंथ आना चाहिए कंपलसरी, जो आना चाहिए वो है 0.618, ये मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। ये आना चाहिए यहाँ पे, 1 मिनट,
अगर ये 0.786 तक तो हम लोग बोलते हैं कि अगर ये 1:1 आना चाहिए यहाँ तक, ये अगर 1 डिग्री है तो इससे यहाँ से 1 डिग्री आना चाहिए, जो 23,333 पड़ती है। अगर 1:1 भी नहीं आता है तो 0.786 तो आना ही चाहिए, दिस इज कंपल्सरी। ठीक है, अब हुई क्या, अब हुआ ये कि इसी में ही इसने 1 2 3 4 5 बना दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इसमें ही इसने 1 2 3 4 5 बना दिया। अभी ये वापस पुल बैक करेगा, अभी ये वापस पुल बैक करेगा। इस पुल बैक का पैटर्न क्या होगा, मैं यहां पे ले रहा हूं ये पैटर्न, ये जो अधिकतर ये पैटर्न, ये लोग सिंबॉलिकली ये पैटर्न आता है, इसको हम लोग HLC से लाइन पे क्लोजिंग पैटर्न पे हम ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। यहां से एक बार ये स्विंग बनाएगा, गैप होके स्विंग बनाएगा, थोड़ा सा इसकी स्विंग के लो ही रहेगा, ये इसके स्विंग के लो ही रहेगा। यूजुअली ये बिहेवियर ऐसे ही करता है कि यहां से, इस एरिया से कहीं से आपको 24,600 के एरिया से कहीं से आपको एक बड़ा गैप मिलेगा, कम से कम 2% का गैप मिलना ही चाहिए आपको, या यहां से थोड़ा सा एक शार्प मोमेंटम ऐसा देगा इसके जैसे ही, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन आपको एक बड़ा गैप मोमेंट 24,000 के नीचे मिल जाएगा। ये होने वाली है, ये यही हफ्ता होगी, अगले हफ्ता होगी, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, इसको हम फोरकास्टिंग कैसे करते हैं कि भाई तुम फोरकास्ट कैसे कर रहे हो। मैं फोरकास्टिंग इसलिए करता हूं क्योंकि ये रिपीटेबल पैटर्न सिस्टम में एक आइडियल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं हम इसे। जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न आ जाए, इसे हम एक आइडियल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कि चलो भाई, अगर कृष्णा जी ये आपने ये बताया ठीक है, अगर इसके बदले में मैंने यहां से लिया, कहां से लिया मैं वो दिखा देता हूं आपको। आई विल शो यू फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन। एक मिनट, ये कहां गया, अच्छा it's a little tricky, I was supposed to get this। ठीक है, ओके फाइन, मैंने यहां से ये पैटर्न कॉपी किया, इस पैटर्न के बदले में अगर मान लेते हैं कि ये पैटर्न आ गया अगर कृष्णा जी, तो मैंने उसका भी पैटर्न, उस पैटर्न को भी कवर करता हूं। अभी मान लेते हैं ये पैटर्न नहीं आया और ये पैटर्न आ गया, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते, इसको थोड़ा यहां ऐसे कर देते, तो आपको कल ऐसा 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 भी मिल सकता है। ठीक है, आपको इसको थोड़ा लाइन क्लोज पे है, मिरर्ड नहीं, फ्लिप्ड नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा लाइट में लेके आते हैं। ठीक है, ये दो ही पैटर्न आ सकते हैं दोस्तों, आप मेरा बात समझिए, ये दो ही पैटर्न आ सकते हैं यहां से, तीसरा पैटर्न आने का चांसेस बहुत कम है। अगर मान लेते हैं कि भाई तीसरा पैटर्न आया तो ये दोनों पैटर्न के बीच में आपको एक तीसरा पैटर्न मिलेगा, वो मैं बताऊंगा अभी। तीसरा पैटर्न कहां से आएगा, तीसरा पैटर्न आपको मिलेगा यहां से, ये वाला एरिया से, ये वाला एरिया जो है इसको फ्लिप करना पड़ेगा आपको, इसे फ्लिप्ड बोलते हैं हम लोग। ये वाला एरिया आपको, अगर ये तीसरा पैटर्न बनती है, अभी आप मेरे बात को समझ रहे हो दोस्तों। मैंने क्या कर दिया, मैंने आई विल पिक अप फ्रॉम दिस इज सेकेंड पॉसिबिलिटीज, दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब ये पहला वाला पॉसिबिलिटी है, इसको हम नीला ही रहने दो, ये दूसरा वाला पॉसिबिलिटी है तो इसको थोड़ा सा ये करो। ठीक है, ये तीसरा पॉसिबिलिटी हम लोग
यहां से ले रहे हैं, इसका कलर थोड़ा सा मजेंटा कर देते हैं। चलो, तो ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और क्या ये तीनों मिला के आ सकते हैं? द आंसर इज यस, इट कैन कम। आपको पता नहीं होगा, ऐसा कुछ आपका चैनल डालेंगे आप लोग, अरे यार ये फिर से साइडवेज में चला गया यार, या ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इतने बनते हैं दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, अगर ये वाला पैटर्न आया तो मुझे कैसा ट्रेड करना है, अगर ये बीच में वाला पैटर्न आया तो मुझे कैसा ट्रेड करना है, अगर ये वाला पैटर्न आया तो मुझे कैसा ट्रेड करना है, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं सोचनी है। ये मैं आज इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि भाई साहब पूछते हैं लोग कि साहब आप ट्रेड कैसे करते हो यार, इतना इसी मार्केट में इतना ट्रेड कैसे करते हो, यहां पे पैसा कहां बन रहा है, किसका बन रहा है? एक व्यक्ति ने जिसने 70 लाख रुपए खोया था, उस व्यक्ति का बात होता है तो पैसा कौन बना रहे साहब, मतलब पैसा बना रहे लोग जो जानते हैं, जो जानते हैं वो पैसा बना रहे, जो नहीं जानते हैं वो पैसा नहीं बना रहे। मैं इसलिए आज मैं इसको पर्पसफुली मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूं, क्योंकि देखो साहब पैटर्न आगे जाके आपको बिना पैटर्न का आपको ट्रेड ही नहीं कर सकते आप। ये जो एआई का मोमेंटम है, ये मोमेंटम इसी पैटर्न के जैसे ही आपको एक कुछ ना कुछ क्लोजिंग देगी। तो बात को समझो दोस्तों, अगर ये बनती है, ये ऐसे बनती है, ऐसा कुछ भी बनता है, सो दिस बिकम्स 1, ये 2, एंड देन एकदम से आपको यहाँ पे 3, 4, 5 के आसपास, यहाँ का यहाँ के 5 के आसपास रुकेगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये 3 पैटर्न में कौन सा पैटर्न अनफोल्ड होगा, आप आगे देखते रहो, समझते रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।